Hey guys, welcome back to One Stop Biology. तो आज के वीडियो में हम और कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर करने वाले हैं गाइस। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू करा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और उसमें हमने कुछ जो है मेजर जो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफॉइड हो गया, ऐसी डिजीजेस कवर करी थी, है ना। तो हम डिजीज किससे कॉज होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, टेस्ट्स क्या होते हैं उसके लिए, है ना, एग्जैक्टली क्या लाइफ साइकिल है। अगर अगर मतलब ऐसा कोई वेक्टर है जिसमें लाइफ साइकिल है तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे जो है बहुत ही कॉमन डिजीज मलेरिया। और गाइस मलेरिया जो है वो होता है प्रोटोजोन से, है ना। जैसे कल हमने जो डिजीजेस कवर करी थी उसमें हमने कवर करा था बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, है ना। तो मलेरिया जो है वो होता है एक प्रोटोजोन से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो मलेरिया करते हैं। अब कौन से स्पीशीज होते हैं ये, तो एक तो होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब गाइस ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना, ये सबसे ज्यादा फेटल और सीरियस होता है, ठीक है। इससे जो आपको मलेरिया होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं उसको, और ये सबसे ज्यादा सीरियस और फेटल होता है, ठीक है। तो एक बार, क्योंकि बहुत सारे होस्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, हम लाइफ साइकिल देखेंगे पहले तो प्लाज्मोडियम की, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे ना गाइस, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो ह्यूमन पे आकर बैठता है और वो बाइट करता है ना। बाइट करने से क्या होता है, और ये कौन सा जो है मॉस्किटो है जो बाइट करता है, फीमेल मॉस्किटो है एक तो, फीमेल एनोफील्स या एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। ये आकर ह्यूमन को बाइट करता है, ब्लड सक करता है, और ये प्लाज्मोडियम को अंदर बॉडी के इंजेक्ट कर देता है। प्लाज्मोडियम जो बॉडी के अंदर जाता है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में जाता है, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जब ये स्पोरोजॉइट ह्यूमन की बॉडी में जाता है तो ये क्या होता है, लिवर सेल्स में चला जाता है, लिवर में चला जाता है ह्यूमन के। वहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और वहां से फिर ये ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ब्लड में ट्रांसफर होता है तो ये क्या करता है, पहले तो आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है और रप्चर करता है उनको, ठीक है। और उनके रप्चर होने से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिलीज होता है। इसके रिलीज पे ही आपको मलेरियल जो सिम्टम्स होते हैं ना, फीवर और चिल्स, बहुत ज्यादा चिल्स आते हैं इसमें, है ना, शिवरिंग होती है, तो वो सिम्टम्स ये टॉक्सिक सब्सटेंस के वजह से ही आते हैं। तो आपको हर 3-4 दिन पे, जब तक कि आपकी बॉडी में है ये पैरासाइट, है ना, तब तक आपको हर 3-4 दिन पे ऐसे सिम्टम आएंगे। उनकी लाइफ साइकिल क्योंकि ऐसी होती है, ठीक है। ठीक। अब क्या होता है कि जो है ये जो है, ये तो एक एक फेज हो गया साइकिल का, ठीक है। दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा फेज होता है कि जब वो वापस से दूसरे मॉस्किटो में चला जाता है और फिर से ह्यूमन को कॉज करता है। एक बार अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरी लाइफ साइकिल समझ में आएगी, ठीक है। ये है ना। तो पहले हमने क्या बोला कि पहले वो गया मॉस्किटो के, मॉस्किटो ने पहले आकर ह्यूमन को काटा, एक हेल्दी ह्यूमन को, है ना ये, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन को काटा तो क्या हुआ, ये जो मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में प्लाज्मोडियम है वो अंदर चला गया ह्यूमन के बॉडी में, है ना। वो वहां से गया लिवर सेल्स में, लिवर के अंदर, वहां पे वो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। वहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद वो कहाँ आता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। ब्लड में आने के बाद, ठीक है,
पहले तो वो क्या करता है कि आरबीसीज को तोड़ना शुरू करता है, और आरबीसीज के टूटने से क्या सब्सटेंस रिलीज होता है? हीमोजॉइन। हीमोजॉइन के वजह से ही जो मलेरियल सिम्टम्स है फीवर और चिल्स के वो आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमन के ब्लड में ही ना ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और क्या बनाता है? गैमेटोसाइट्स बनाता है। ठीक, अब उसके बाद जो है जो गैमेटोसाइट बनते हैं, फीमेल और मेल दोनों गैमेटोसाइट, ठीक है, वो ब्लड में ही प्रेजेंट है ह्यूमन के। अब आप सोचो कि एक दूसरा नॉर्मल मच्छर आया, नॉर्मल मॉस्किटो आया, उसने अब इस ह्यूमन का ब्लड सक करा, तो ब्लड इस उसके ब्लड से ये गैमेटोसाइट चले गए मॉस्किटो के अंदर, अभी हेल्दी मॉस्किटो के अंदर चले गए, और इस मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद जो गैमेटोसाइट्स हैं मेल और फीमेल, वो फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज होके डेवलप हो गए, और फिर से क्या ये कहाँ पर हो रहा है? मॉस्किटो के गट में हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट मॉस्किटो के गट में हो रहा है, और फिर वहां से ये मेच्योर होकर स्पोरोजाइट बन गए, और ये जो स्पोरोजॉइट्स थे वो गट से माइग्रेट हो गए मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड में वापस से स्पोरोजॉइट आ गए। अब ये बेसिकली वेक्टर मॉस्किटो बन गया हेल्दी से। अब अगर फिर से इस वेक्टर मॉस्किटो ने किसी हेल्दी ह्यूमन को काटा, तो ये सलाइवा के थ्रू फिर से ह्यूमन के अंदर आए। ठीक है, तो ये साइकिल हो गई एक, ये पूरी साइकिल हो गई, है ना। और इसमें एक चीज अगर आपने नोटिस करा तो, कि जो ये आपका ये प्रोटोजोन है, ये जो प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या है? दो होस्ट हैं, है ना। बेसिकली इस मलेरियल पैरासाइट के दो होस्ट हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो भी एक होस्ट ही तो है, जहां पर ये अपना फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट करके स्पोरोजॉइट बना रहा है और फिर सलाइवरी ग्लैंड में बैठा रह रहा है ना। और ये मॉस्किटो जो है वो क्या है? होस्ट भी और वेक्टर भी है, क्योंकि ये फैला भी रहा है, स्प्रेड भी कर रहा है ना, ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। तो ये मॉस्किटो जो है वो होस्ट भी है और वेक्टर भी है, जो और ह्यूमंस को जाकर काट रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है और हेल्दी ह्यूमंस को ये डिजीज, है ना। तो गाइज ये तो हो गया आपका पूरा मलेरिया। तो आपके सिम्टम्स फीवर चिल्स के सिम्टम होते हैं बहुत ज्यादा, हर 3-4 दिन पे रिपीट होते रहते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप सही हो जाते हो। ठीक है, होता किससे है? प्लाज्मोडियम से। और हमने देख लिया कि पूरी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की क्या होती है, कैसे दो होस्ट में ये डिवाइड करके अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है ना। अब इसके बाद दूसरी जो हम डिजीज पढ़ने वाले हैं वो है एमीबाइसिस। ठीक है, जिसको हम एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये किससे होता है? ये भी एक प्रोटोजोन से होता है। ठीक है, तो डिजीज का नाम क्या है? एमीबाइसिस, या फिर एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, अब ये होता किससे है? प्रोटोजोन से ही होता है ना। नाम क्या है उस प्रोटोजोन का? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नाम क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स होते हैं आपके अब जो है गट रिलेटेड, तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, आपका स्टूल जो आप पास कर रहे हैं उसमें एक्सेस म्यूकस, या फिर ब्लड क्लॉट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वेरियस सिम्टम्स है। अब यहाँ पर कैरियर क्या है?
कैरियर है हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खी होती है ना वो कैरियर है। ठीक है। तो कैसे बेसिकली कैरियर है, कैसे ट्रांसमिट करती है कि ये खाने पर, आपने देखा है ये तो अगर घर के अंदर आती है तो खाने पर बैठ जाती है ना। और हाउस फ्लाइज जो है आपके जो जो मतलब डम्प्स होते हैं ना वहां पर भी बैठती है ना। जो जो भी आपका एक्सक्रीटरी जहां पर वेस्ट है वहां भी आपको हाउस फ्लाई, तो ये बेसिकली गंदी जगह पर जाकर बैठती है, डंप्स में, एक्सक्रीटरी वेस्ट में, फिर ये खाने पर आकर बैठती है ना। तो ये क्या करती है बेसिकली कि अगर किसी किसी पर्सन को एमीबाइसिस है, एमीबिक डिसेंट्री है, और वो जो फीसीज है उसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाहर आ रहा है बॉडी से, अगर उस पे जाके कोई फ्लाई बैठ गई, हाउस फ्लाई बैठ गई, और फिर वहां से वो उड़ के गई खाने पर बैठ गई किसी के, है ना, या पानी में चली गई तो कंटेमिनेट कर दिया, तो ये जो है किसी भी ऐसे डंप से, गंदी जगह से जाकर और खाने पर या पीने की चीजों पर बैठ जाती है। बैठते ही ये इन्फेक्ट कर देती है उसको, कंटेमिनेट कर देती है उसको। और वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड अगर आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो बेसिकली ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर या फिर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड मेन सोर्स है डिजीज इन्फेक्शन होने के। ठीक है। और ये जो आपका बेसिकली जो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसके फीसीज से निकल रहा है वो बाहर, और फिर उससे वो हाउस फ्लाई से जो है के थ्रू ट्रांसफर हो जा रहा है खाने में दूसरे के, है ना। तो ये हो जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एमीबिक डिसेंट्री। अब इसके बाद गाइस हम कुछ वर्म्स वाली डिजीजेस पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे कि एक होता है राउंड वर्म से, जिसको कहते हैं एस्कैरिस वर्म, जिससे होता है एस्कैरियासिस। क्या नाम है? एस्कैरियासिस। ठीक है। ये होता है आपके एक बहुत कॉमन राउंड वर्म है जिसका नाम है एस्कैरिस। ये होता है एस्कैरिस से। ठीक है। इस ये भी क्या है, इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन की ही डिजीज है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं कि इंटरनल आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको मस्क्यूलर पेन फील हो रहा है, फीवर आ रहा है, एनेमिक फील कर रहे हैं आप। ठीक है। या तो ब्लॉकेज है अगर इंटेस्टाइनल पैसेज में, है ना, तो हो सकता है आपको कि बॉडी में ये वर्म्स हो। ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि अगेन जो आपका पैरासाइट है, जो वर्म है, उसका एग एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से बाहर आता है। ठीक है। अब मान लो कि ये जो फीसेस एक्सक्रीट कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, वो किसी तरीके से कंटैमिनेट हो कर दे सॉइल को, ठीक है, मिट्टी को, और उस मिट्टी में आप बहुत सारे प्लांट्स उगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, या उस मिट्टी से पानी होकर गया और वो पानी यूज कर रहे हैं आप पीने में। ठीक है। तो आप अगर नॉर्मली उस कंटैमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो किससे हो रहा है ये? कंटैमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह से। ठीक है। तो ये आपको इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरी एक डिजीज है वर्म्स की, जैसे हमने ये देखा वैसे ही दूसरी एक डिजीज है जिसका नाम है एलिफेंटाइटिस, या, है ना। तो ये जो है आपका एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस जैसी चीज है। ठीक है।
ये भी वर्म से ही होता है, जिसका नाम है फिचरेरिया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे स्पीशीज होते हैं अगेन, जैसे कि बैनक्रॉफ्टी, या फिर मलाई। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज है जिनके वजह से होता है। इसको वर्म को फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, डिजीज के नाम पे। फाइलेरिया डिजीज का नाम है और फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। और गाइस ये बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल सकता है। एक तो स्लोली डेवलपिंग डिजीज है ना, स्लोली डेवलपिंग डिजीज है। ठीक है, क्रॉनिक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, क्या पार्ट्स आपके इन्फेक्ट होते हैं? तो बेसिकली जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, कहाँ की? आपके लोअर लिम्स की। ठीक है, वो इन्फेक्टेड होती हैं। और होता क्या है कि बहुत ही वेग, बहुत ही ग्रोस सी स्वेलिंग हो जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, इवन आपके जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं और डिफॉर्मिटी आ जाती है। क्या होता है? डिफॉर्मिटी आ जाती है उसकी वजह से, है ना। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? यहाँ पे वेक्टर क्या है? अगेन फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है इसका, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल मॉस्किटोज हैं जो कैरी करते हैं वर्म्स को, और ये बाइट से एग्स को बेसिकली कैरी करते हैं, और ये बाइट से ह्यूमंस के अंदर आ जाता है, और फिर ये बेसिकली डेवलप होकर और एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया या फाइलेरियासिस जैसी डिजीज देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा गाइस हमने जैसे बैक्टीरिया पढ़ लिए, वायरसेस पढ़ लिए, बहुत सारे प्रोटोजोअन्स पढ़ लिए, वर्म्स पढ़ लिए, वैसे ही बहुत तरीके के फंगस होते हैं, बहुत तरीके के फंजाई होते हैं ना, वो भी जो है इन्फेक्शन देते हैं ह्यूमंस में, है ना। तो जैसे माइक्रोस्कोर स्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया। तो ये ऐसे कुछ जो है फंगस हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन देते हैं। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है कि स्किन पे, आपके नेल्स पे, स्कैल्प पे, है ना, वो ड्राई हो जाता है, स्केली लीजन्स जैसे आ जाते हैं। तो जैसे हम डैंड्रफ देखते हैं ना हेयर में लोगों के, वो एक फंगल ग्रोथ ही है, वो फंगल डिजीज ही है ना। तो ये लीजन्स क्या होता है ना, उसकी वजह से इचिंग होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि डैंड्रफ के केसेस में भी इचिंग होती है सर में, है ना। और होता क्या है कि फंगस जो है वो हीट और मॉइस्चर से ग्रो करता है ना। तो वो जितना हीट और मॉइस्चर उसको मिलता है, वो स्किन के फोल्ड में बढ़ता जाता है। कई बारी ये आपके जो है फंगल इन्फेक्शन, जहां पर भी मॉइस्चर रिटेन हो रहा है बॉडी के, जैसे कि टोज बहुत सटे होते हैं हमारे, है ना, तो टोज के बीच में, जो आपके टोज हैं उसके बीच में कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं फंगल। या फिर आपका जो जेनाइटल एरिया है, जो आपका जेनाइटल पार्ट है, ग्रॉइन के पास वाला पार्ट, और वहां पर जो फोल्ड्स हैं, है ना, जहाँ पे मॉइस्चर अगर थोड़ा सा भी रिटेन हो रहा है, तो वहां पर भी फंगल ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं, है ना। तो होता क्या है ये भी कि एक रिंग वर्म्स ही होते हैं जिसके थ्रू फैलता है, और वो भी वही होता है कि जो है वो सॉइल में बढ़ते रहते हैं। और अगर आपने कोम्ब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया, या टॉवल यूज किया, या क्लोथ्स यूज किए, तो उससे बेसिकली आपको ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए गाइस, क्योंकि इतनी सारी डिजीजेस हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि प्रिवेंशन और कंट्रोल बहुत जरूरी है इन डिजीज का, क्योंकि इन्फेक्शियस है ना। तो प्रॉपर मेजर लेना, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ मेजर्स जो हम ले सकते हैं जिनसे आसानी से हम ये डिजीजेस जो है अवॉइड कर सकते हैं, वो एक तो ये है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रखिए, है ना। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं पानी या खाना या कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट, वो आप एकदम ध्यान दीजिए कि क्लीन हो, है ना। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन होना चाहिए। आपका जो बेसिकली जो भी वाटर, जहाँ भी आप रिजर्वॉयर है, जहाँ पर भी वाटर स्टोर होता है, जो आप पीने में, नहाने में यूज कर रहे हैं, वो आप जो है पीरियोडिकली क्लीन करवाइए।
आप प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए जो भी वेस्ट घर से निकल रहा है ना। प्रॉपर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन घर का या जहाँ भी आप रह रहे हैं बहुत जरूरी है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपको मिलता है, कोई भी ऐसा ऐसा इंसान मिलता है जो आपको लगता है कि किसी ऐसी डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो उससे बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट मत बनाइए, दूर रहिए, अवॉइड कीजिए कि आप क्लोज जा रहे हैं उसके, है ना। और वेक्टर्स जहां पर मिलते हैं, जैसे मॉस्किटोज बहुत सारी डिजीजेस देते हैं ना, और मॉस्किटोज वेक्टर है बहुत सारी डिजीज के, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप वो वेक्टर्स जहां पर भी ब्रीड हो रहे हैं उस जगह को कंट्रोल करना और उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अगर आप इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज अवॉइड करना चाहते हैं। सो गाइस, इसके साथ हमने डिजीजेस तो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज तो खत्म कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी इम्यूनिटी समझेंगे, किस तरीके से हमारी बॉडी फाइट करती है डिजीजेस से, है ना। कितने अलग अलग तरीके की इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर, है ना। तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये सारे डिजीजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है इन डिजीजेस में तो आप मुझे बताइए जरूर, पूछिए जरूर मेरे से। आप या तो मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और आप चाहे तो कमेंट करके भी, इस वीडियो पे कमेंट करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स का सोल्यूशन आपको दूंगी जल्दी से जल्दी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।